ईरान और भारत के संबंध आज के नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के ताल्लुकात बेहद पुराने हैं। आज भी भारत और ईरान के संबंध बेहद अच्छे हैं और पुराने ताल्लुकात की जहाँ तक बात है तो ईरान भी इससे वाकिफ़ है और हिंदुस्तान भी इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार भी करते हैं और संबंधों नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने सभी के कान खड़े कर दिए। दरअसल ईरान के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। ख़ास तौर पर एक्स पर जानकारियां ली जाती है, लेकिन इसी एक्स को कुछ विघ्न संतोषियों ने दोनों देशों के ताल्लुकात या संबंधों को नुकसान पहुंचाने का जरिया बनाने की कोशिश की और जानबूझकर ऐसी पोस्ट डाली गई या डाली गई जिससे कि दोनों देशों के संबंधों में खटास या दरार पैदा हो जाए। आपको याद होगा कि तुर्की और अजरबैजान को छोड़कर ईरान समेत ज्यादातर मुस्लिम देशों ने हाल में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। जाहिर है इससे इस्लामाबाद नाराज है और अब वो भारत ईरान संबंधों को बिगाड़ने और दोनों मित्र देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश में लगा है और इसी के लिए सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। डेली ईरान न्यूज नाम के एक अकाउंट ने कश्मीर और ताइवान का एक गलत नक्शा एक्स पर शेयर किया, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, अब एक्स है, उस पर शेयर किया। इसमें दोनों क्षेत्रों को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाया गया। एक्स पोस्ट पर कैप्शन में लिखा गया कि ताइवान चीन का हिस्सा है और कश्मीर पाकिस्तान का। क्या आप इससे सहमत हैं? गौर करने वाली बात यह है कि इस अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर में ईरानी राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर है और साथ ही एक नीला चेक मार्क, जिसे हम कहते हैं कि आजकल प्राइम मेंबरशिप जो लेता है उसको ये मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अकाउंट जो है सत्यापित अकाउंट है, मतलब ये चेक्ड अकाउंट है। इसके अलावा ऐसे कई और अकाउंट हैं जिनकी प्रोफाइल पिक्चर में ईरानी ध्वज यानी झंडा, उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई या अन्य ईरानी नेताओं और सैन्य अधिकारियों की तस्वीरें हैं और ये लोग भारत विरोधी दुष्प्रचार करते हैं और देश के खिलाफ जहर भी उगलते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये सभी फर्जी अकाउंट पाकिस्तान के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है? भारत और ईरान के बीच दरार पैदा करना। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर विवादास्पद पोस्ट को साझा करते हुए भारत में ईरानी दूतावास ने कहा कि खुद को डेली ईरान न्यूज कहने वाला खाता यानी अकाउंट ईरान से कोई इसका जुड़ाव नहीं है और यह भी बताया कि ईरान के नाम पर कुछ फर्जी चैनल ईरान भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने भी ऐसे ही फर्जी अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट सबके सामने शेयर किए, जो अक्सर भारत सरकार की आलोचना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं। दूतावास ने जोर देकर कहा है कि यह हैंडल ईरानी नहीं है और इनका एकमात्र उद्देश्य भारत और ईरान के ताल्लुकात को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का है। इसमें कहा गया कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि ये खाते ईरान के नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान का एजेंडा क्या है? क्योंकि ये अकाउंट्स जो हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे संचालित किए जा रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ अपनी बदनामी वाले अभियान को और तेज कर रखा है। अपने बदनामी वाले यानी कि नई दिल्ली के दूसरे देशों के साथ ताल्लुकात कैसे खराब हो जाएं, उसके लिए यही खुरपेंच जो है वो की जा रही है। हाल ही में इजराइल ईरान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया हैंडल्स ने यह दुष्प्रचार फैलाया कि भारत ने तेहरान को धोखा दिया और इजराइल का समर्थन किया गया। हालांकि तेहरान ने इन सभी षड्यंत्रों को झूठा, दुर्भावनापूर्ण बताया और इसका पर्दाफाश भी कर दिया। बताएं कि ईरानी दूतावास ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि ईरान के नाम पर कुछ फर्जी चैनल ईरान भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
बाकायदा ईरान के दूतावास ने शनिवार को सोशल मीडिया अकाउंट्स की एक पूरी लिस्ट जारी कर दी और यह बताया कि ये फर्जी चैनल हैं जो ईरान और भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। ये अकाउंट ईरान के नहीं हैं। एक्स पोस्ट में तस्वीरें भी दिखाई गई जिनमें से 2 तस्वीरों में फर्जी खातों की लिस्ट बताई गई, जबकि अन्य 2 में पोस्ट और फर्जी दावे भी दिखाए गए। इनमें से एक तस्वीर में ईरान के रक्षा मंत्रालय के एक फर्जी अकाउंट से पोस्ट किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि ईरानी अधिकारी भारत के साथ ईरान के चाबहार पोर्ट समझौते पर फिर से विचार कर रहे हैं। लेकिन इस पर ईरान के दूतावास ने तस्वीर के ऊपर लाल रंग से लिख दिया कि यह फर्जी न्यूज है, फर्जी अकाउंट है। इनमें से एक तस्वीर में एक पोस्ट दिखाई गई थी जो पाकिस्तान के कराची से संचालित अकाउंट से आई थी। यानी कि यह साफ है कि पाकिस्तान को भारत और ईरान की दोस्ती सीधे सीधे नागवार गुजर रही है और वो हर कोशिश करने पर आमादा हो चला है जिससे दोनों मुल्कों में दरार डाली जा सके। लेकिन ईरान, भारत दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा तो करते ही हैं, दोनों सतर्क हैं और ऐसे लोगों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं ताकि वक्त आने पर दुनिया को इनकी हरकतों से वाकिफ कराया जा सके और इनको एक्सपोज किया जा सके।